आती है डे टू पे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर थके हुए नहीं हैं, आपने प्रॉपर रेस्ट लिया है, तो आप कयाकिंग जाइए। ये वन ऑफ एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत सुंदर। मैं शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ, बट मैं वीडियो के एंड में, जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में डालती हूँ, वीडियो के एंड में मैं कुछ पिक्चर्स और वीडियोस डालूँगी, आप ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। तो आप वो ज़रूर जाइए, मिस मत कीजिए। अब मैं बताऊँगी कि मैं कैसे गई थी, और मैं अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा किड। तो मैं वो भी बताऊँगी कि हमने कैसे मैनेज किया कयाकिंग। तो 3 AM अराउंड 3 AM 3 to 3:30 AM आपको जाना पड़ेगा कयाकिंग पॉइंट पे। अब आप कैसे जाएंगे? पहली बात, इतनी रात में आप पहली चीज़ अपने होटल से पूछिए, अगर आपके होटल एक्स्ट्रा चार्जेस लेके या कुछ चार्जेस लेके आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उनसे लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप साइकिल हायर कर सकते हैं अगर आपके पास वो ऑप्शन है, पर डिपेंड करता है कि कितना दूर आपका होटल है उस कयाकिंग पॉइंट पे, क्योंकि जो कयाकिंग पॉइंट है वो फेरी पॉइंट के पास रहेगा। तो साइकिल भी वहाँ आपको मिल जाएगी, या होटल वाले भी दे देते हैं। तो अगर आप आसपास ही कहीं रुके हैं उसके, तो आप वहाँ पे साइकिलिंग के थ्रू जा सकते हैं, 2 व्हीलर से जा सकते हैं, 4 व्हीलर हायर करके जा सकते हैं। और ये सब आप जब फेरी पॉइंट पे पहुँचे होंगे ना, आप तभी 5-6 लोगों का नंबर लेके रख लो, तो आपको इजी पड़ेगा कि कौन कितने में आपको पूरी डील कर रहा है। या पूरा हैवलॉक के लिए आपको 2-3 दिन के लिए चाहिए, तो आप उसी 2 व्हीलर या उसी कार को अपने पास रखिए, वो आप बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और जो राधा नगर बीच, जो मेन हैवलॉक का अट्रैक्शन है, वो फेरी पॉइंट से काफ़ी दूर है, दोनों ऑपोजिट साइड्स पे हैं। तो आप डिसाइड कीजिए आपको होटल कहाँ रखना है, आपको किस होटल में रुकना है। जो मैंने प्रेफर किया था, तो मैंने राधा नगर बीच पे ही अपना होटल लिया। अब आप फेरी पॉइंट के पास जो कयाकिंग पॉइंट है, आप वो वहाँ पहुँच गए। आप देख लीजिए आपको कैसे जाना है। 2 होते हैं, एक मॉर्निंग होता है, एक इवनिंग होता है। आई वुड से गो फॉर द मॉर्निंग वन। ठीक है, आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, लेकिन इट्स वर्थ विजिटिंग, इट इज़ रियली। तो आप वो मॉर्निंग वाला लीजिए। थोड़ा हसल है मॉर्निंग में उठना, रेडी होके जाना, बट ठीक है। रेडी होके मेरा मतलब ये है कि आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए, शूज़ पहनिए, क्योंकि आपको कयाकिंग करनी है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो करिए। ठीक है, आपको वो चलाना है। तो और जिसको बोलते हैं, तो वो चलाना है आपको खुद। और कयाक आपने देखी होगी कैसी होती है, तो आपको ऐसे पूरे पैर स्ट्रेच करके बैठना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से अपने आउटफिट, अपना फुटवेयर वैसा चूज़ कीजिए। और कयाक पे जाने के लिए जो वो पाथ रहता है, पूरे रॉक्स, पूरे छोटे छोटे पत्थर, वो एक स्ट्रेच है, बीच में थोड़ा कीचड़ टाइप भी आएगा, हल्का पानी भी आएगा, तो उस हिसाब से ही आप जाइए। ठीक है, अब आप जाएंगे कैसे, वही मैंने आपको बताया। आप 2 व्हीलर, साइकिल, 4 व्हीलर, जो भी आपने किया है बात, उनसे आप कर लीजिए, और वो आपको लेके जाएंगे। सेफ्टी अगर आप पूछें कि आप 3 बजे कैसे कोई रात में जाएगा, अगर आप फीमेल ट्रैवलर है, सोलो ट्रैवलर है, बहुत सेफ़ है, कोई इशू नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। 2 व्हीलर चला के भी अंधेरे में जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेफ्टी बहुत है वहाँ पे। तो आई वुड रियली, एंड ये मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी फॉर द गवर्नमेंट कि उन्होंने इस तरीके से टूरिज़्म भी किया हुआ है और सेफ्टी भी है। सो क्यूडोस। तो आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन 2 व्हीलर में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि आप 3 बजे जा रहे हैं, तो थोड़े डॉग्स ये सब आपको रास्ते में मिल सकते हैं। तो वो एक चीज़ है, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट काफ़ी लोग जाते हैं, क्योंकि जब आप कयाक पे जाएंगे तब आपको समझ आएगा कि काफ़ी लोग जा रहे हैं आपके साथ। तो अब आप वहाँ पहुँच गए। कयाक के लोकल ऑपरेटर्स हैं, नहीं तो आपके होटल वाले आपको कॉन्टैक्ट्स दे देंगे, तो आप वो पहले से बुक कर सकते हैं। वहाँ जाके आप बुक मत करिए, क्योंकि वो लोग पहले से ही, लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं,
तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ चले गए फिर हम किसी से बात कर लेंगे, वो चीज़ मत करिए, क्योंकि उनके लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं। 2-3 वेंडर्स हैं जो ये सब करते हैं, और उनके लिमिटेड कयाक्स हैं, लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एक साथ जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं राइट, कयाक कुछ काउंट में होंगे, तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ चले गए और आपको मिल गया। तो ये सब आप पहले से ही अपना सब बुक करिए। तो आपके होटल वाले आपको नंबर्स दे देंगे, बहुत सारे ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगा आराम से। तो आप बस सर्च कीजिए अर्ली मॉर्निंग कयाक, तो आपको उसी से ही बहुत कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। अब जब आप 3:30 वहाँ स्टार्ट करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि वो पाथ है, आप वो पाथ पे जाके जो रॉकी टाइप का है, और फिर आप अपनी कयाक पे बैठ जाइए। 2 ऑप्शंस हैं, आपकी कयाक पे आप सोलो बैठ सकते हैं, आप डबल भी बैठ सकते हैं। अगर आप सोलो बैठ रहे हैं तो ये याद रखिए कि बहुत ही बड़ा स्ट्रेच है जो आपको कवर करना है, और वी आर नॉट यूज टू ऐसे ऐसे चलाने में, तो यहाँ आर्म्स पे बहुत दर्द होता है, और वो जो ओर होती है थोड़ी हैवी तो होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पानी को पुश करना है पीछे, तो बहुत फोर्स लगता है। तो इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट अलोन, अदरवाइज़ बेटर है कि आप ड्यूअल वाला ले लो, सेफेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि बहुत लोगों को हमने वहाँ पे देखा कि बीच में जाके वो लोग थक रहे थे बार बार। तो जो आपको सनराइज़ देखना है ना आगे जाके, वो सनराइज़ पॉइंट पे आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप इतने थक जाओगे कि आप स्लोली जाओगे। कई लोग बीच में रिटर्न आ जाते हैं, या फिर सनराइज़ वो हो जाता है, क्योंकि आप वो देखना चाहते हो वो पानी से निकलता हुआ सन, राइट, वो जो व्यू है, तो वो देखने के लिए आप वहाँ एंड तक जो उनका मैनग्रोव्स है, आप वहाँ पर जाओगे तभी आपको वो व्यू मिलेगा। तो उसके लिए अगर आप स्लोली जाओगे, और वो वैसे भी ग्रुप में चलाते हैं, आगे पीछे, ऐसे नहीं कि कोई बहुत आगे जा रहा है कोई बहुत पीछे जा रहा है, तो वो फिर एक प्रेशर रहेगा कि वो बोलेंगे थोड़ा फास्ट चलो, तो वो एक चीज़ है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं चल पा रहे हैं वैसे, तो बेटर है कि आप 2 वाली कयाक ले लें। उसके बाद आप जब स्टार्ट करेंगे ना, पता है आपको क्या दिखेगा? बायोलुमिनेसेंस, यस यू आर राइट। वो जब आपको दिखेगा ना, इट्स अ वर्ल्ड बियॉन्ड वर्ड्स। इतना सुंदर रहेगा, क्योंकि आप समझ सकते हो 3:34 AM पे अंधेरा ही रहता है, सनराइज़ तो रहता नहीं। आप पानी में जा रहे हो, आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन आपको सिर्फ वो चमकते हुए ब्लू बायोलुमिनेसेंस दिखेंगे, और वो बहुत ही अमेजिंग है। जैसे आप रो कर रहे हो तब वो आपको वो लाइट होते हुए दिखते हैं, और वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत सुंदर। तो वो आप रो करते हुए अपनी कयाक उनको क्रॉस करते हुए आप जाओगे, पूरे मैनग्रोव्स का आप एक राउंड लगाओगे, और फाइनली सनराइज़ का टाइम होगा। तो जैसे ही आप वो बायोलुमिनेसेंस देखेंगे, रो करते हुए अपनी कयाक को आगे लेके जाएंगे, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और फिर आप उसको क्रॉस करते हुए और आगे गए, फाइनली आपको मैनग्रोव्स मिल गए, और फिर वो करते हुए आप फाइनली विटनेस करोगे द बेस्ट सनराइज़ एवर। आप वहाँ थोड़ा अब आराम से रिलैक्स करो, सनराइज़ एंजॉय करो, थोड़े पिक्चर्स क्लिक करो, और फिर देन यू रिटर्न। तो आप रिटर्न आ गए, और कयाक आपने ड्रॉप कर दी, और फिर वापस आप अपने होटल पे गए। अब बात आती है प्राइसिंग की। कयाक आपको 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगी। बहुत माइन्यूट इधर उधर कुछ चेंज होगा वेंडर टू वेंडर, बट इसके बीच में आपको मिल जाएगी। और अब अगर आप पूछें कि मैं कैसे गई थी, तो बच्चों को अलाउड नहीं है, बहुत छोटे बच्चों को अलाउड नहीं है ऑब्वियसली। तो हम पार्ट बाय पार्ट गए थे। पहले मेरे हस्बैंड ने की, एक नाइट पहले, तो वो गए, और क्योंकि हम लोग हैवलॉक में 3 दिन रुके थे, तो एक दिन उन्होंने की, और मैं अपनी बेबी के साथ होटल में थी, और नेक्स्ट डे मैं गई थी। तो ऐसे हमने स्प्लिट करके अकेले जाके कयाकिंग की थी। होटल पे जाके रेस्ट कीजिए, फ्रेशन अप होइए, ब्रेकफास्ट करिए, उसके बाद आप निकलिए अपना थोड़ा वाटर स्पोर्ट्स, थोड़ा एडवेंचर टाइम के लिए। अब अगर आपने एलिफेंट बीच पे ऑलरेडी सारे वाटर स्पोर्ट्स कर लिए हैं,
तो आप सिर्फ राधानगर बीच पे एंजॉय कर सकते हैं। एक काला पत्थर बीच है, आप वहाँ जा सकते हैं। जब आपकी कयाकिंग हो गई है, आपने रेस्ट कर लिया, अब आप जाइए काला पत्थर बीच। बहुत सुंदर बीच है और वहाँ पे होती हैं काफ़ी एक्टिविटीज़। आप वहाँ पे स्कूबा कर सकते हैं, वहाँ पे एक सी वॉक होता है वो कर सकते हैं, वहाँ पे एक ग्लास बोट राइड होती है, पैरासेलिंग होती है, और भी बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, डीप सी डाइविंग। तो जो भी आपको वाटर स्पोर्ट्स करने हैं, अगर आप बहुत एडवेंचरस हैं तो आप वो ज़रूर करिए, इन्जॉय कीजिए। और फिर जब ये सब हो जाए तो आप सनसेट के लिए राधानगर बीच जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर बीच है। मतलब ऐसे लोग बोलते हैं कि बीच क्या है, एक जैसे तो होते हैं, नहीं, बीच एक जैसे नहीं होते हैं। सबका व्यू अलग होता है, पानी अलग टाइप का होता है और सब में एक अलग वाइब होती है। तो राधानगर बीच वहाँ का जो सबसे फेमस बीच है, उसका आप सनसेट एंजॉय करें। और आसपास वहाँ पे बहुत सारे खाने के भी ऑप्शंस हैं। तो स्टॉल्स हैं, कुछ शैक्स हैं, तो आप वहाँ पे अपना डिनर भी कर सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स करके सनसेट एंजॉय करके वापस अपने होटल में आइए। और फिर आपका स्टार्ट होगा डे 3।